करें स्टार्ट। नमस्ते बच्चों, आज की इस क्लास में प्रश्नावली 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के महत्वपूर्ण सवालों को हल करेंगे जो बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होंगे। साथ ही आपके इस प्रश्नावली का रिवीजन भी हो जाएगा, तो आप इस क्लास को अंत तक जरूर देखें। आपके ये प्रश्नावली 9 नंबर की है और इसमें से ग्राफ वाला सवाल 100% 4 नंबर का फिक्स है। तो अगर आपको 4 नंबर तो 100% मिलेंगे यदि आपने ग्राफ अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिया। तो ग्राफ वाला सवाल तो आपको इसमें आना ही चाहिए। इसके अलावा इसमें विलोपन विधि है, प्रतिस्थापन विधि है और वज्र गुणन विधि है। इन तीनों विधियों में से एक सवाल आएगा और 2 सवाल आएंगे आपके छोटे छोटे एक नंबर के। एक नंबर के, एक तो अवसद में आएगा और एक रिक्त स्थान में आएगा। तो आपको ये प्रश्नावली ध्यान से समझनी है। 9 नंबर बहुत होते हैं जिसमें आपको ग्राफ तो इसमें कंप्लीट करना ही करना है, क्योंकि 4 नंबर यदि आपको प्राप्त करने हैं ग्राफ के तो 100% आएगा 100%, और अथवा में आएगा वो भी 2 आएंगे, तो दोनों में से कोई एक करना होगा आपको। ठीक है ना। तो देखो क्या है पहला सवाल, निम्न रैखिक समीकरण युग्म के हल है। आपको ये 2 समीकरण दी हुई है, इनका आपको हल बताना है कि इनका उत्तर क्या होगा। तो देखो मैं इधर लिख लेता हूं समीकरण को, x + y = 4 और x - 2y = 2। इसका हल बताना है आपको। तो देखो हल बताने के लिए ये 2 चर वाला रैखिक समीकरण है। 2 चर वाले रैखिक समीकरण को 4 विधियों से हल किया जा सकता है। ग्राफीय विधि से, विलोपन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से और वज्र गुणन विधि से। अब देखो यहाँ पर आप विलोपन लगा दो। विलोपन में क्या है, अगर कोई एक चर समान है तो उसमें हम कौन सी विधि लगा सकते हैं, विलोपन। तो या तो आप यहाँ पर इन दोनों को जोड़ लो या इन दोनों को घटा दो। तो क्या लिखेंगे यहाँ, घटाने पर। अब जब बीजगणित में हम बाकी करते हैं ना तो नीचे वाली संख्या के चिन्ह क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो देखो ये माइनस, ये तो कट गया आपके, एक प्लस का एक माइनस का था। 1y और 1y कितना हो गया, 2y। 4 में से 2 गया तो 2। मान y का ज्ञात करना है, 2 गुणा किस में जाएगा, भाग में। y = 2/2, y का मान कितना आ गया, 1। y का मान तो कितना आएगा, आ गया। अब किसका मान ज्ञात करना है, x का। तो इस y के मान को या तो यहाँ रखो या यहाँ रखो, किसका मान आ जाएगा, x का। मान लो y के मान को समीकरण नंबर 1 में रख देता है, ये 1 है और ये 2 है। y का मान यहाँ रखो, x का तो x प्लस y की जगह कितना, 1 और बराबर में कितना, 4। मान किसका निकालना है, x का। तो 1 का उधर क्या करेंगे, तो यहाँ प्लस का कितने जाते हैं, x का मान कितना आ गया, 3। तो x बराबर तो आएगा 3 और y बराबर कितना आएगा, 1 आएगा। तो बताओ ऐसा ऑप्शन क्या है, ए। तो इसमें कौन सा राइट हो जाएगा, ए वाला राइट हो जाएगा। आगे समझ में। अब देखो दूसरा वाला समीकरण y/3 y - 3/7 - x/2 = 1 में यदि y = 10 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखो ये समीकरण दे रखा है हमें, ये वाला, और इसमें हमसे कहा है कि y का मान कितना है, 10। तो किसका मान ज्ञात करो, x का। तो सिंपल है, इस समीकरण में y की जगह कितना रख देंगे, 10 रख देंगे। y की जगह 10, तो आपके किसका मान आएगा, x का मान आ जाएगा। कैसे देखो, क्या देखो समीकरण है आपके y - 3/7 - x/2 बराबर में 1। ये समीकरण। अब y की जगह कितना रखेंगे, 10 - 3/7 - x/2 बराबर 1। यही है ना। अब देखो 7 में से 3 गया, मतलब 10 में से 3 गया, 7/7 माइनस का x/2 और बराबर में 7 का भाग 7 में जाएगा, कितनी बार, 1 बार। तो 1 - x/2 बराबर 1। इसको हल करेंगे तो देखो कैसे करेंगे। या एक काम करो, ये जो 1 है ना, 1 इसको उधर भेज दो। 1 ये प्लस का है तो उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। तो बताओ यहाँ क्या बचेगा, -x/2 बराबर, या 1 तो है इसी, ये 1 इधर माइनस का हो जाएगा। तो माइनस का x/2 बराबर 1 में से 1 गया तो 0। ठीक है, मान किसका ज्ञात करना है, x का। तो ये 2 उधर भेज देंगे, ये भाग में है तो काय में जाएगा, गुणा में, और 0 से गुणा होते क्या हो जाएगा, 0। तो x का मान क्या आएगा, 0 आएगा। क्या आएगा, तो कौन सा ऑप्शन राइट है, ए वाला राइट है। ठीक है ना। तो ऐसा सिंपल सवाल आपके पूछा जा सकता है। अब देखो अगला,
y बराबर mx प्लस 3 में x बराबर -2, y बराबर 5 प्रतिस्थापन करने पर m का मान ज्ञात कीजिए। देखो एक इक्वेशन दे रखी है y बराबर mx प्लस 3, है ना। अब हमें इसमें कहा है कि y की जगह तो कितना लिखो -2 और x की जगह तो कितना लिखो -2 और y की जगह कितना लिखो 5 और किसका मान बताओ m का, तो रख देते हैं, सीधा सी बात है। y का मान कितना 5, m का तो मान ज्ञात करना है इनटू x का मान कितना -2 और प्लस का कितना 3, मान किसका ज्ञात करना है तो पहले किसका पक्षांतर करोगे 3 का, 3 यहाँ प्लस का इधर किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। देखो दिख रहा है ना 5 और ये प्लस का है तो माइनस का, क्या बचेगा देखो ये दोनों गुणा कर दो तो -2m आ गया। 5 में से 3 घटाए कितने बच गए भाई 2 बराबर -2m, मान किसका ज्ञात करना है तो ये -2 गुणा में किस में जाएगा तो बताओ m बराबर क्या आ जाएगा 2 बटा -2 तो कितना आएगा माइनस का a, तो इसका मान आ जाएगा आपके माइनस का a। आगे समझ में। अब देखो वो वाला 4 नंबर, यदि a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 तो समीकरण निकाय का हल होगा अद्वितीय, है ना। जब ये दोनों बराबर नहीं होते हैं तो समीकरण निकाय का हल क्या होता है अद्वितीय होता है। इसकी 3 स्थितियां होती है, तीनों को अच्छी तरह से याद कर लो, तीनों में से एक पूछी जा सकती है। जब ये दोनों बराबर नहीं हो तो ये क्या होता है कौन सा हल होता है अद्वितीय हल होता है। और अगर मान लो a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 ये तीनों बराबर हो तो अनंत हल होता है। क्या होता है अनंत हल या अनेक हल। और अगर मान लो a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2 तो इसका कोई हल नहीं होता है, इसका तो अद्वितीय, अद्वितीय मतलब एक ही उत्तर आता है, इसके अनेक उत्तर आते हैं और इस कंडीशन में कोई उत्तर नहीं आता। अब जिसका एक उत्तर आता है उसको संगत हल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं संगत हल, इसको भी क्या बोलते हैं संगत हल और इसे क्या बोलते हैं असंगत हल, असंगत हल, ठीक है ना। अब इससे जो रेखा बनेगी वो कौन सी बनेगी प्रतिच्छेदी, कैसी बनेगी और इससे रेखा बनेगी समपाती और इससे रेखा बनेगी समांतर, ये भी ध्यान रखना है आपको। तीनों चीज समझ में आ गई ना। इनमें से कोई सा भी एक नंबर में आपके पूछा जा सकता है। आपके मॉडल पेपर जो आया था इस बार उसमें भी था ये सवाल, समझ में आ गई बात, आगे समझ में। तो ये तीनों कंडीशन आपको ध्यान रखनी है, इसमें एक नंबर यहाँ से आपको जरूर मिलेगा। अब देखो 5वां सवाल क्या लिया है हमने, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, लंबाई चौड़ाई से कितनी अधिक है 4 मीटर का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो बाग की विमाएं ज्ञात करो। बाग की क्या ज्ञात करनी है विमाएं, बोले तो लंबाई और चौड़ाई, विमाएं इनको बोलते हैं, लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो इस प्रकार के सवालों में जो आपको ज्ञात करना होता है ना वो आपको मानना पड़ता है। क्या करना पड़ता है तो लंबाई भी माननी पड़ेगी और चौड़ाई भी माननी पड़ेगी। अब पहले किसको मानेंगे, देखो लंबाई चौड़ाई से कितनी ज्यादा है, किससे ज्यादा है चौड़ाई से, तो जिससे ज्यादा हो ना वो पहले माननी पड़ेगी। तो पहले क्या माननी पड़ेगी चौड़ाई, क्या माननी पड़ेगी तो यहाँ लिखो माना चौड़ाई, ठीक है ना। चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई है आपके x मीटर। अगर चौड़ाई x मीटर है तो बताओ लंबाई क्या हो जाएगी, लंबाई क्या हो जाएगी, लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, लंबाई क्या है चौड़ाई से 4 अधिक, चौड़ाई कितनी है x उससे कितनी अधिक है 4, x प्लस कितना हो गया 4 आ गया। अब क्या दे रखा है अर्ध परिमाप दे रखा है, क्या दे रखा है यहाँ दे रखा है आयत का अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप कितना दे रखा है 36 मीटर, ठीक है ना। बताओ आयत का परिमाप ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत का परिमाप ज्ञात करने का सूत्र होता है 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई। लेकिन यहाँ ध्यान लगाओ यहाँ पर क्या है आपके अर्ध परिमाप, ये तो पूरा परिमाप होता है, लेकिन ये किसका सूत्र लिखना है अर्ध परिमाप का लिखना है, तो इसे किसे गुणा कर दो 1/2 से, तो अर्ध परिमाप हो जाएगा। अब देखो यहाँ 2 से 2 कट गया, तो अर्ध परिमाप केवल क्या होगा लंबाई प्लस चौड़ाई, जो कितना दे रखा है 36,
आगे समझ में। अब देखो लंबाई, बताओ लंबाई कितनी है, x प्लस 4 प्लस बताओ चौड़ाई कितनी है, x बराबर कितना 36। एक x और एक x कितना हो गया 2x, 4 को उधर भेज दो, प्लस का है तो माइनस का, तो 36 माइनस 4 तो 2x बराबर कितना बच गया। अब ये 2 गुणा 1 किसमें जाएगा, भाग में, 2 से भाग करो तो x बराबर कितना आ गया 16। तो बताओ हमने x क्या माना था, x क्या मानी थी, चौड़ाई क्या मानी थी, तो बताओ चौड़ाई कितनी आ गई 16 मीटर, क्या आ गई भाई। अब बताओ क्या याद करनी है, लंबाई क्या याद करनी है। अब बताओ लंबाई देखो x प्लस 4 है, x का मान कितना है 16, कितना जोड़ देंगे 4, तो कितना आ गई 20 मीटर। आगे समझ में। अब दोनों को जोड़ लो, 20 और 16 कितने होते हैं 36। आगे आप तो परिमाण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना है। तो जो अगला सवाल हमने लिया है वो है आपके विलोपन विधि से निम्न रैखिक समीकरण को हल करना है। तीनों विधियों आपको आनी चाहिए, विलोपन, प्रतिस्थापन और वज्र गुणन, ठीक है ना। तीनों विधियों को आप देखना अच्छी तरह से, तीनों में से कोई एक विधि का सवाल जरूर आएगा आपके, ठीक है ना। अब देखो विलोपन विधि से इसे हल करना है, तो विलोपन विधि में आपको क्या करना है कि या तो x वाले चर को या y वाले दोनों में से किसी एक चर को समान करना है, समान करके या तो जोड़ना है या फिर घटाना है, ठीक है। ये विलोपन विधि सबसे आसान है। तो देखो कैसे, जैसे मान लो यहाँ 2x है तो यहाँ भी कितना लाना है 2x लाना है, या फिर यहाँ 3y है तो यहाँ भी कितना लाना है 3y लाना है। तो मान लो x को समान करें तो यहाँ 2 है ना, तो यहाँ 2 कब आएगा, जब इस समीकरण को किससे गुणा कर दें, किससे गुणा कर दें। अगर पहली समीकरण को 2 से गुणा कर दे तो ये दोनों चर क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे, ठीक है ना। तो करो 2 से गुणा, 2 को x से गुणा किया तो 2x, 2 को y से गुणा किया तो 2 को 5 से गुणा किया तो मान लो ये आ गया समीकरण नंबर 3, आ गया ना। अब क्या करना है, समीकरण 2 को इसके नीचे लिखना है। तो समीकरण 2 क्या है 2x 3y बराबर 4, ये समीकरण नंबर 2। अब देखो ये दोनों समान हो गए, अब यहाँ भी चिन्ह प्लस का, यहाँ भी चिन्ह प्लस का, दोनों जगह चिन्ह समान हो तो आपको घटाना है, क्या करना है। तो समीकरण नंबर 3 में से 2 को घटाने पर, 3 में से 2 को घटाना है, घटाने पर बीजगणित में नीचे वाली संख्याओं के चिन्ह क्या होते हैं, चेंज, क्या होते हैं भाई, चेंज हो जाते हैं। तो ये तो माइनस प्लस माइनस, 2x से 2x कट गया, यहाँ देखो 2y और 3y कितना हो गया 5y, यहाँ कितना बचा 6, 10 में से 4 गया तो 6। मान किसका ज्ञात करना है, गुणांक किसमें जाएगा भाग में, तो y बराबर आ गया 6/5। ये तो किसका उत्तर आ गया आपके y का। अब किसका उत्तर निकालना है, तो इस y के मान को या तो समीकरण 1 में रखो या 2 में रखो या 3 में रखो, किसका मान आ जाएगा x का मान आ जाएगा। तो y का मान समीकरण नंबर कितने में 2 में रख दो, 2 में रखने पर, 2 में रखना है तो 2 का है ये रहा, 2 का तो x का -3 इंटू बताओ y का मान कितना 6/5 बराबर कितना 4 हो गया ना। अब देखो 2x ये दोनों को जोड़ बाई करो, 36 18/5 बराबर कितना 4। मान x का ज्ञात करना है तो 18/5 उधर जाएगा, माइनस का उधर जाते किसका हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का 18/5 हो गया ना, हो गया। अब देखो 2x बराबर हल करो तो माना बटे में एक क्या लेना पड़ेगा, कितना आएगा 5, एक का भाग 5 में 5 बार, 5 को 4 से गुणा 20, 5 का भाग 5 में 1 को 18 से गुणा 18। अब यहाँ आ गया 2x बराबर कितना हो गया 38/5। मान किसका निकालना है, ये 2 गुणांक किसमें जाएगा, गुणांक किसमें जाएगा भाग में, और 2 से 38 कटेगा कितनी बार 19 बार। तो बताओ x का मान कितना आ गया 19/5, तो आ गया x और किसका मान y का। आगे समझ में, 1 2 और देख के जाना, आसान है बिल्कुल। अब देखो सवाल नंबर 7, के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरण का कोई हल नहीं है। के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरण का कोई हल नहीं है। तो देखो के किस मान के लिए, तो ये मान है आपके 3x + y बराबर 1, ये तो पहला समीकरण है, और 2k - 1 इंटू x प्लस k - 1 इंटू y
बराबर 2k प्लस 1, ये दूसरा समीकरण है, ठीक है ना। अब आपको ये बताना है कि के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरण का कोई हल नहीं है। बताओ बेटा, कोई हल कब नहीं होता है? रैखिक समीकरण का कोई हल कब नहीं होता है बताओ? जब a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2 के। अगर ये स्थिति आती है तो रैखिक समीकरण का कोई हल नहीं होता है, ठीक है ना। अब देखो इसमें हमें ये दोनों बराबर है ना, तो आपको इन दोनों को बराबर करना है, आपका उत्तर आ जाएगा। कैसे? देखो ये तो है a1, ये है a2, ये है मतलब सॉरी ये a1, ये है b1 और ये है c1, ये है a2, ये है b2 और ये है c2, ठीक है। अब बताओ a1 का मान कितना? 3 जो x के गुणा में है, तो a1 का मान कितना? 3 बटा a2 जो इधर नीचे x के गुणा में है, तो ये x के गुणा में ये पूरा है, तो क्या आएगा? 2k माइनस 1 आ गया। अब बराबर b1 बटा b2, बताओ b1 कितना? y के गुणा में कुछ नहीं है तो कितना है? 1, यहाँ आएगा 1 बटा b2, यहाँ y के गुणा में कितना है? k माइनस 1। अब देखो c1 और c2 ये बराबर है ही नहीं, तो इसको लेने की आवश्यकता नहीं है। अब इन्हीं कॉल करेंगे, तो देखो ये भी भिन्न में, ये भी भिन्न में, बीच में किसका चिन्ह है? तो क्या करना पड़ेगा? वज्र गुणा, तो 3 तो इधर हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा, तो 3 को कैसे किया? 3k माइनस 3 एकम 3। अब ये इससे गुणा हुआ सेम आएगा, 2k माइनस 1। बताओ मान किसका ज्ञात करना है? तो ये k एक तरफ और गणित वाली संख्या एक तरफ, तो आएगा 3k। बताओ ये प्लस का है तो माइनस का, उधर माइनस का 1 बचा, ये प्लस का, ये माइनस का है तो प्लस में, तो बताओ इधर कितना बचा? 1k, उधर कितना बचा? 2। तो बताओ k का मान कितना आ गया? तो तीनों स्थितियों में से कोई सी भी स्थिति आपसे पूछ सकता है, आपको बस ये दिमाग लगाना है। बताओ अब देखो बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट आपके 4 नंबर में जो सवाल आएगा वो ग्राफ आएगा, आलेख भी बोलते हैं और उसे ग्राफ भी बोलते हैं। और ये जो सवाल नंबर है ना आपके, सवाल नंबर कौन सा होगा? ये ग्राफ का, आपके ग्राफ का सवाल आएगा 21वां सवाल 100% आपके ग्राफ का ही आएगा, सवाल नंबर 21। अब उसमें भी अथवा में आएंगे, तो जो आपको आसान लगे ना वो करना, ठीक है ना। तो देखो 2 सवाल मैंने लिए हैं, इन दोनों प्रकार के सवाल आपके आ सकते हैं, तो इन दोनों सवालों को आप अच्छी तरह से देखना है। तो देखो एक तो लिया है मैंने, देखो निम्न रैखिक समीकरण युग्म को ग्राफ विधि से हल करो। आपको डायरेक्ट ही समीकरण दी हुई आएगी, उसको आपको ग्राफ विधि से हल करना पड़ेगा, या फिर आपके इस प्रकार का एक कथन आएगा, इसे आपको पहले समीकरण बनानी पड़ेगी, फिर उस समीकरणों को ग्राफ विधि से क्या करना पड़ेगा? हल करना पड़ेगा। तो दोनों ही सवाल में ले रहा हूं, तो दोनों को समझना। पहले ये लेते हैं, तो देखो इसमें ये तो है समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2। आपको ग्राफ बनाना है, इसके लिए क्या करना है? सबसे पहले इन दोनों समीकरणों में से x और y के कम से कम 2 मान ज्ञात करने हैं, ठीक है, जो मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको बताऊंगा। तो देखो पहले लिखेंगे समीकरण नंबर 1, क्या लेंगे? समीकरण नंबर 1 से बताओ क्या है? x प्लस 3y बराबर 6, ये पहला समीकरण है। जैसे समीकरण लोगे आप, एक टेबल बनानी है, क्या बनानी है? और इसमें आपको x और y का मान निकालने हैं, और कितने मान? 2 मान निकालने हैं। कम से कम 2 निकालने होते हैं, अधिक आप कितने भी निकाल सकते हो, 3 निकाल लो, 4 निकाल लो, पर अपन फालतू क्यों वेस्टेज टाइम खर्च करें, केवल कितने मान निकालने हैं? 2। अब कैसे निकालने हैं? देखो सबसे सीधा तरीका है, आपको करने के इस तरफ या तो रखना है x या रखना है y, बाकी सब नंबर उधर पक्षांतरण कर देने, और जो अकेला हो ना, जो अकेला वो रखना है आपको। बताओ इन दोनों में अकेला कौन है? x को रखो, ठीक है, और 3y को उधर क्या कर दो? पक्षांतरण। तो बताओ क्या हो जाएगा? x बराबर 6 माइनस 3y। अब जैसे x अकेला रह जाए, y की जगह आपको कोष्टक लगाने हैं, कितनी बार? 2 बार। तो क्या लिखेंगे? x बराबर 6 माइनस 3 कोष्टक, x बराबर 6 माइनस 3 कोष्टक। अब इस कोष्टक में आपको मान रखना है, कोष्टक में क्या रखना है? मान।
अब मान आप अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकते हो, मान कोई सा भी रख सकते हो। जैसे मान लो मैंने यहाँ रख दिया 0 और यहाँ रख दिया a, कोई सा भी मान रख सकते हो आप, रख दिया। अब बताओ ये 0 और a किसकी जगह लिखा, पहले लिखा 0 फिर लिखा a। अब किसका मान निकालना है, इसको हल करेंगे, किसका मान आएगा x का। कैसे देखो 6 का तो 6, 3 को 0 से गुणा किया 0, 6 में से 0 घटाएंगे तो 6 आ गया। अब देखो 3 एकम 6 में से 3 घटाएंगे तो 3। तो बताओ 6 और 3 किसका मान आया, पहले आया 6 फिर आया 3। देखो कितने आसान तरीके से हमने इसके मान ज्ञात कर लिए, आ गया समझ में। अब इसी प्रकार समीकरण नंबर 2 के भी मान निकालने हैं आपको, तो क्या लिखेंगे, समीकरण नंबर 2 से बताओ क्या है, 2x माइनस 3y बराबर 12। ये दूसरा समीकरण है। जैसे समीकरण लेंगे क्या बनाओगे, टेबल में किसका मान, कितने मान, 2 मान निकालने हैं, ठीक है। अब इधर इसमें भी सेम इसी तरह करना है। क्या करना है, इस तरफ या तो रखना है x या रखना है y, बाकी सब नंबर उधर। तो देखो क्या रखोगे, x ही रख लो, माइनस वाले को तो आप उधर ही भेज दो, ठीक है ना। अब यहाँ कोई अकेला नंबर भी नहीं है, दोनों अलग अलग है, तो x रख लो आप। क्या लिखोगे, 2x बराबर 12, ये माइनस का है तो प्लस का 3y, ठीक है। मान किसका ज्ञात करना है, तो ये 2 गुणा है तो काय में जाएगा, तो बताओ x बराबर क्या हो जाएगा, 12 प्लस 3y बटा 2। x आपको अकेला ही रखना है यहाँ पर, ठीक है ना। अब जैसे x अकेले रह जाए y की जगह क्या लगाओगे, कितनी बार, क्योंकि 2 मान याद करने हैं। तो x बराबर 12 प्लस 3 कोष्टक बटा 2, x बराबर 12 प्लस 3 कोष्टक बटा 2। दिखाई दे रहा है, दिख रहा है ना, आया समझ में। अब कोष्टक में क्या रखना है, मान। अब देखो यहाँ पर बटे में कोई संख्या नहीं थी तो हमने मान बिना सोचे रख दिया, लेकिन यहाँ बटे में क्या आ रही है, संख्या। तो यहाँ पर बटे में जैसे संख्या आ जाए तो पहला मान सोचकर बाकी मान जोड़ के लिखना है। बटे में संख्या आ जाए तो पहला मान सोच के, अब सोच के कैसे, यहाँ ऐसा मान रखो कि इसको हल करने पर उसमें किसका भाग जाए, 2 का भाग पूरी बार जाना चाहिए। तो देखो यहाँ 0 रखें, क्या रखें, 0 को किससे गुणा करेंगे, क्या आएगा, 0 आएगा। 0 किसमें जुड़ेगा, कितना आएगा, 12 में 2 का भाग जाता है। तो पहला मान सोचकर बाकी मान जोड़ कर, कैसे, 0 में कितना जुड़ेगा, तो कितना आएगा, आ गया। अब देखो ये जो मान है 0 और 2 वो किसका मान है, y का, तो हमने y का मान लिख दिया है, ठीक है। अब किसका मान ज्ञात करना है, x का। हल करो, देखो 3 को 0 से गुणा किया, 0 में 12 जोड़ा तो 12 बटा 2, 2 का भाग 6 आ गया। अब देखो 12 का तो 12, 3 दूनी 6 और 12 कितना हो गया, 18 बटा 2 का भाग कितनी बार, तो बताओ ये 6 और 9 ये किसका मान है, पहले 6 और फिर 9। तो इस प्रकार से तो आपको टेबल बनानी है। अब इसका हमें क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ पेपर में क्या करनी है, एक लाइन तो आपको बिल्कुल सीधी खींचनी है और एक लाइन ऐसे खींचनी है, ठीक है ना। ये जो आप ऊर्ध्वाधर लाइन खींचोगे, ये ऊर्ध्वाधर लाइन बोलते हैं, इसे y-अक्ष कहा जाता है। तो y इधर प्लस का आता है और y इधर माइनस का, ये x अक्ष होता है। तो x इधर प्लस का और x इधर माइनस का होता है। अब देखो इस दोनों में आपके मान केवल किसका है, प्लस का, तो आपके प्लस की तरफ ही मान लेना है आपको, ठीक है ना। अब देखो यहाँ लिखना है 0 फिर 1 2 3 4 5 6 7, x का मान 9 है अधिकतम, है ना, तो 9 तक लेना है। 8 और ये कितना हो गया 9। अब उधर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है ना। अब इन टेबल को वहां दर्शाना है। देखो पहले x का मान कितना है, y का मान 0, x का मान ये x है, x का मान 6 और y का मान 0, ये एक पर पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। अब अगला x का मान 3, y का मान x का मान 3 और y का मान इधर से 3 के सामने और इधर से 1 के सामने लगा दिया। अब दोनों पॉइंट को क्या करना है, मिलाना है, ये मिला दिया, बढ़ गई पहली लाइन। अब दूसरी देखो x का मान 6 y का मान 0, ये आ जाएगा पहले की जगह, देखो सेम है दोनों, आ गया। अब x का मान 9 y का मान 2, x का मान 9 ये रहा, y का मान 2 ये रहा, तो
तो इधर से 9 के सामने और इधर से 2 के सामने, यहाँ आ जाएगा, आ गया। तो ये एक पॉइंट दोनों को क्या करेंगे, मिला देंगे। तो दूसरी लाइन आपके ये बन गई, बन गया। अब देखो जहां पर ये दोनों लाइनें कटती है ना, वहीं पर इसका क्या आता है, उत्तर। तो बच्चों यहाँ के जो निर्देशांक है, x का मान तो 6 है और y का मान कितना है, तो मतलब x का जो उत्तर है वो तो 6 आएगा और y का उत्तर कितना आएगा, 0 आएगा, क्योंकि पहले x का मान होता है फिर किसका मान होता है, y का मान होता है, पहले बताया हुआ है आपको, ठीक है ना। अब देखो यहाँ के भी निर्देशांक, इधर x का मान 3 और इधर 1, यहाँ x का मान 9 और y का मान 2, ऐसे लिख देंगे। और ये जो लाइन बनी थी ये कौन सी समीकरण से बनी थी, पहली, क्या नाम है, x प्लस 3y बराबर 6, ये समीकरण दूसरी वाली थी। लाइन 2x माइनस 3y बराबर 12, और लास्ट वन बच गया आपके पैमाना, क्या लिखना है, तो पैमाना लिखना है x और y अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई, ये पैमाना हो गया आपके, कंप्लीट हो गया आपके 4 नंबर मिलेंगे इस ग्राफ के, आया समझ में। अब देखो वो भी देख लो आप, उससे मैं केवल समीकरण बना देता हूँ, बाकी ग्राफ ये आप हल कर लेना उससे, ठीक है ना। समीकरण बना देता हूँ मैं तुम्हारे, तो देखो क्या लिखा है, 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपए था, 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपए था। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। इस स्थिति को बीजगणितीय और ज्यामितीय रूप में क्या करना है, आपको व्यक्त करना है, मतलब बीजगणित में भी व्यक्त करना है, बीजगणित में मतलब ऐसे हल करना है और ज्यामितीय मतलब ऐसे बनाना है, ठीक है ना। तो देखो इसमें सेब और अंगूर है, दोनों का मूल्य में कंफर्म नहीं है कि कितना है, ठीक है। तो दोनों को हम क्या कर लेंगे, मान लेंगे, क्या कर लेंगे, माना कि सेब का मूल्य तो क्या है x और अंगूर का मूल्य क्या है y, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले माना सेब का मूल्य कितना है, x रुपए, और माना अंगूर का मूल्य क्या मान लिया, y रुपए। सेब का मूल्य x रुपए और अंगूर का मूल्य y रुपए मान लिया। अब प्रश्नानुसार देखो 2 किलो तो सेब, 2 केजी तो क्या है सेब, और प्लस 1 केजी क्या है अंगूर, बताओ दोनों कितने के आ रहे हैं, 160 रुपए के आ रहे हैं भाई, आ रहे हैं ना। अब देखो 1 किलो सेब, देखो माना 1 केजी, ऐसे लिखना 1 केजी, और यह कितना, यहाँ भी 1 केजी, 1 केजी है ना। तो 1 किलो सेब का मूल्य x रुपए है, तो 2 किलो का कितना होगा, 2x, प्लस 1 किलो अंगूर का मूल्य y रुपए है, तो 1 किलो अंगूर का मूल्य क्या होगा, y होगा। अरे भाई 1 किलो सेब का मूल्य x रुपए, तो 2 किलो का 2x हो जाएगा। 1 किलो अंगूर का मूल्य y रुपए, तो 1 किलो अंगूर का मूल्य क्या रहेगा, y रुपए रहेगा, बराबर में कितना, 160। ये बन गया समीकरण नंबर 1। आ गया समझ में, आ गया भाई लड़की। अब अगला देखो, दूसरे नंबर पे क्या कहा है कि 4 केजी सेब, 4 केजी प्लस 2 केजी अंगूर कितने रुपए के आए भाई, 300 रुपए के, कितने रुपए के आए, 300 रुपए के। तो देखो यहाँ देखो 1 किलो सेब का मूल्य कितना x, तो बताओ 4 किलो का कितना होगा, 4x, ये होगा। 1 किलो अंगूर का मूल्य y, तो 2 किलो का कितना होगा, 2y, बराबर कितना, 300। एक समीकरण ये बन गई। इस समीकरण में कुछ दिख रहा है, दिख रहा है क्या, समय किसका भाग जा रहा है, तो समीकरण को छोटी कर लो, समय 2 का भाग दे दो, 2 का भाग दोगे तो 2x, 2 का भाग देंगे तो y, 2 का भाग देंगे तो 150। ये हो गया समीकरण नंबर 2, बन गए दोनों समीकरण। अब इन दोनों समीकरणों से आपको इस तरह से हल करना है और इस तरह से आपको क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो आज की क्लास हम यही समाप्त करेंगे। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताए। फिर भी अगर आपको ग्राफ में डाउट है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से आप ग्राफ अच्छी तरह से सीख सकते हो।